श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में बहुत दिनों के बाद, बहुत हफ्तों के बाद स्वागत करते हैं। तो कई दिनों से हम लोग मिले नहीं थे, बीच में हमने कुछ एग्जाम्स वगैरह की थी, मैं भी थोड़ा यात्रा में गया था, लेकिन पुनः हम हमारे इस भागवत के अभ्यास वर्गों को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। तो अभी हमने जो पढ़े श्लोक, वो प्रथम स्कंद के 18 अध्यायों में से जो श्लोक आसान भी है लेकिन जो महत्वपूर्ण भी है, ऐसे श्लोकों को हमने शुरुआत में गाया, जिससे कि रोज हम इनको गाएंगे जब जब क्लास होगा तभी, जिससे कि इन श्लोकों को हम याद कर पाएंगे। क्योंकि जब संस्कृत के श्लोक हम याद कर पाते हैं तो इन श्लोकों के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही एक जिप फाइल के रूप में हमारे मन में बैठ जाती है। इसलिए हमने पहले इन श्लोकों का पठन किया। तो इसमें अगर हम भाग लेंगे नियमित रूप से समय पर आकर, तो बहुत सारे श्लोक अपने आप ही हमारे याद हो जाएंगे। तो करीबन 6 भक्तों ने एग्ज़ाम दिया पहले 4 अध्यायों के ऊपर, और आगे के एग्ज़ाम में हम जल्दी अनाउंस करेंगे। पहले आपको प्रश्न भेजे जाएंगे और फिर उसकी अब तैयारी जैसे जैसे हो जाएगी भक्तों की, वैसे हम अगली परीक्षा यानी जो 5वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक होगी, उसका भी डेट्स आपको देंगे। तो अभी हम आज आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक 9 अध्याय पढ़ लिए थे साथ में। अभी हम 10वें अध्याय में पदार्पण करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम 10वें अध्याय में जाए, पुनः एक बार हम इस भागवत के प्रथम स्कंद का सारांश देखना चाहेंगे। इस भागवत में जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय के पहले प्रथम 3 श्लोक जो है वो बहुत ही मूलभूत या सिद्धांत जनक है, सिद्धांत पोषक है। तो उसमें भगवान कौन है उसका पहला श्लोक वर्णन करता है। क्या है पहला श्लोक, किसी को याद है तो बोलना चाहेगा? जन्म। हाँ प्रभु जी, पूरा पूरा श्लोक कोई बोलना चाहेगा? हाँ, भगवते वासु मर्त्या वै यजुवारिंद यथा यत्को शाताना स्वेन सदा को। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो जन्मादस्य तो अन्वयादितरत चार्थीषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवय मुह्यन्ति यसूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान कौन है? स्पष्ट रूप से वसुदेव के पुत्र है, ये भागवत पहले श्लोक में कहता है। दूसरे श्लोक में वो बताता है कि ये भागवत ग्रंथ जो है, इस भगवान को पाने के लिए जो निर्माण किया गया है, इसकी विशेषता क्या है। तो भागवत के विषय में भागवत पहले बताता है दूसरे श्लोक में। किसी को याद है दूसरा श्लोक? कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। हम्म धर्म प्रोजित अत्र कर धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तु वस्तु शिवदं त्रापत्र मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुने कृते किं वा परेरीश्वर वेद्यं वास्तु वस्तु शिवदं त्रापत्र सद्योरुधि अद्योहृदय वृद्धते सुशील कृतिभिः शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। वेरी गुड। तो ये दूसरा श्लोक है जिसमें भागवत ग्रंथ हमें क्या देने वाला है, क्या है ये भागवत, उसके बारे में वर्णन आता है। धर्म प्रोजित कैतव, जो कैतव धर्म है उनको प्रोजित, उसको छोड़ देता है। तथा कथित सुपरफिशियल रिलीजन सभी को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। वो ये जो सीरियस है, सेल्फलेस है, सच में आध्यात्मिक चीज़ों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए नहीं आए, ऐसे लोगों के लिए भागवत प्रवेश देता है। तो शुद्ध भक्ति का ही वर्णन करेगा। धर्म प्रोज्ञित कहितवत्र परमो निर्मत शरणम सतम। तो परम धर्म का यहाँ पर वर्णन होगा, जो सी निर्मत्सर, जिनके हृदय से मत्सर निकल गया है, उन लोगों के लिए ग्रंथ है। वेद्यम,
जानने के योग्य है ये ग्रंथ, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, यहाँ पे सब्सटेंस, रियल सब्सटेंस दिया जाएगा, वास्तव वस्तु यहाँ पर प्रकाशित की जाएगी, जो कि भगवान की भक्ति। शिवदम, शिव यानी मंगल प्रदान करेगा आपके जीवन में। तापत्रय उन्मूलनम, आपके जीवन में जो 3 ताप है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, इन तीनों को उखाड़ कर फेंक देगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महान कवि व्यासदेव ने इसकी रचना की है। किम वा परैरीश्वर, और किसी ग्रंथ की क्या आवश्यकता है। सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र, ये जो ईश्वर है सद्य यानी बहुत ही जल्दी व्यक्ति के हृदय में स्थापित हो जाएंगे अगर कोई भागवत का श्रवण करेगा। कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, जो नम्र भाव से इस भागवत का श्रवण करेगा उसके हृदय में भगवान तुरंत स्थापित हो जाएंगे। तो महाराष्ट्र के संत एकनाथ महाराज, वो भी भागवत के ऊपर बहुत सुंदर आरती लिखते हैं। जय हो जय श्री भागवता, आरती करू तुझ भगवंता। श्री शुक मुनीने परम भक्तीने, नाना परीने गायले जा हरिचरिता, आरती करू तुझ भगवंता। तो वो भागवत की इस आरती में कहते हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है, परम भक्ति ने इसका वर्णन किया गया है और ये भगवान का चरित्र है। इस आरती की आखिरी स्टांजा में लिखते हैं, ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण। तो ये कहते हैं जो ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है तो भागवत की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर श्री कृष्ण के चरण प्राप्त होंगे। तो वो पूरे अपने उस आरती में भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, कैसे भागवत जो प्रवचनकार है उनका हृदय है, सब कथाकार जो इसमें रस लेते हैं, और भक्ति का उच्च परम प्रेम प्राप्त करने की ये जननी है। तो इसलिए यही वर्णन भागवत के दूसरे श्लोक में भी आता है कि भागवत क्या है और क्या दे सकता है। भागवत साक्षात भगवान है और हमारे हृदय में भगवान को स्थापित करा सकता है। तीसरा है, भागवत फिर सब रसिक लोगों को इस ग्रंथ के पठन में आमंत्रित करता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, किसी को याद है श्लोक? निगम कल्पतरु निगम कल्पतरु गलितं फलम, शुकमुखामृत द्रव्य संयुक्तम, पिबत भागवत रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावक। निगम कल्पतरो गलितम फलम, निगम यानी सारे वेद साहित्य, निगम कल्पतरो, ये कल्पतरु है, उसका गलितम फलम, उसका परिपक्व फला जो फल है वो भागवत है। मतलब सारे साहित्य का निचोड़ सार इसमें। शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम, पका हुआ फल है लेकिन शुक ने जब इसको खा लिया है तो और मीठा हो गया है। शुक यानी सुखदेव गोस्वामी, तोते को रूप दिया जा रहा है उनको, यहाँ पर उपमा दी जा रही है। शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम, अरे पियो इस भागवत को पियो। अरे पियो कैसे, फल को खाते हैं ना, बोले नहीं पका हुआ है, इसमें से जूसी जूस है, इसको पीना पड़ेगा, इसको खा नहीं सकते। जैसे आम खाने में मजा आता है कि आम रस पीने में मजा आता है? आम रस पीने में ज़्यादा मजा आता है। तो इसलिए भागवत कह रहा है पियो इसको, पीबत भागवतम रसमालयम, अरे बस रस ही रस है इसमें और कुछ नहीं, रस का ही था नहीं। मुह रहो रसिका भोई भाव का, जो फेथफुल पीपल है, जो भावुक लोग हैं, जो रसिक लोग, जो रस को ढूंढ रहे हैं, आध्यात्मिक रस को ढूंढ रहे हैं, लोग बस आओ और इसको पियो, ये भक्ति का उच्चतर रस है। तो जो पहले 3 श्लोक है सिद्धांत पोषक है, फिलोसफी बताते हैं, भागवत की पहचान करा गई। उसके बाद भागवत की कथा आरंभ होती। तो पहले 3 जो अध्याय है उसमें बताया जाता है कि ये जो कथा हम सुन रहे हैं भागवत में, ये किसके बीच में हो रही है? सुत और शौनक आदि ऋषि के बीच में हो रही है। तो नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक आदि ऋषि बहुत सारे ऋषिगणों के साथ 80,000 मुनियों के साथ वहाँ पर बैठते हैं। कलयुग आ रहा है, क्या करना चाहिए करके विचार करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं लेकिन कुछ परिणाम होता नहीं। और उसमें सुत गोस्वामी जो बैठे हैं, जिन्होंने भागवत सुना है सुखदेव गोस्वामी से, जब वो परीक्षित महाराज को बता रहे थे, तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि आप हमें बताइए, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कितने प्रश्न पूछते हैं शौनकादि ऋषि पहले अध्याय में? 6 6 प्रश्न पूछते हैं।
सबसे कल्याणकारी काम कौन सा है? सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में क्यों अवतरण किया? लीला अवतार कौन से है भगवान के? पुरुष अवतार कौन से है भगवान के? और भगवान जाने के बाद धर्म ने शरण कहाँ ली है? तो ये सब 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर उनका उत्तर दिया जाता है दूसरे और तीसरे अध्याय में। और इनका उत्तर देते देते सुत गोस्वामी भगवान का वर्णन करते हैं, भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, भक्त के गुणगान करते हैं और भक्ति का भी गुणगान करते हैं। तो भक्त, भक्ति, भगवान और भागवत, इन चारों का वर्णन पहले 3 अध्याय में हो जाता है 6 प्रश्न और उनके उत्तरों के माध्यम से। जब शौनक आदि ऋषि कहते हैं और बताओ ये भागवत का जन्म कैसे हुआ, वो पूछते हैं। तो भागवत के जन्म में 3 जो कैरेक्टर से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है व्यासदेव। व्यासदेव ने कैसे इसको लिखा। दूसरे हैं सुखदेव गोस्वामी, ये विरक्त थे, घर छोड़ के चले गए थे बचपन में, ये कैसे व्यासदेव से सुने। और चौथा, तीसरा, परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे, अपना सारा राज्य कारभार का त्याग कर कर गंगा के तट पर कैसे बैठ गए। और सुखदेव महाराज के साथ उनकी भेंट कैसे हुई और उन्होंने भागवत कैसे सुना। तो ये 3 पर्सनैलिटीज के बारे में, 3 चरित्रों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यासदेव ने भागवत कैसे बनाया, सुखदेव गोस्वामी को कैसे दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कैसे दिया। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं 4थे अध्याय की शुरुआत में। और उसके उत्तर में व्यासदेव और नारद मुनि, व्यासदेव कैसे सारे साहित्य का निर्माण करते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उसके पश्चात भी असंतुष्ट होते हैं। फिर नारद मुनि को याद करते हैं कि अगर गुरुदेव होते तो बताते कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो फिर नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और व्यासदेव की धुलाई करते हैं, धुलाई क्या, सफाई करते हैं। वो कहते हैं कि अरे व्यासदेव, आपने बहुत वर्णन कर लिया यहाँ वहाँ कर्म कांड इत्यादि का, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया, भगवान के गुण, भगवान की कथा, इनको प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, इसलिए से असंतुष्ट हो। खुद ही असंतुष्ट हो तो पढ़ने वाले वैदिक पाठक कैसे संतुष्ट होंगे। तो नारद मुनि बताते अपने जीवन चरित्र से कि ये भगवान की महिमा जो है, इसको ही समझकर मैं नारद मुनि बना, इसलिए इस महिमा का गान करो। तो 5वें अध्याय में नारद मुनि अपनी कहानी बताते हैं। 6ठे अध्याय में व्यासदेव कहते हैं अरे आपकी पूर्व जन्म के बारे में बताओ, आप ऐसे आकाश में कैसे उड़ने लगे दासी पुत्र से डायरेक्ट। तो नारद मुनि और अपने आगे की कहानी बताते हैं कि कैसे भगवत स्मरण से ही, भगवत कथा से ही मुझे ये शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर हमने देखा 4थे, 5वें, 6ठे अध्याय में नारद व्यास का संवाद हो जाता है। 7वें अध्याय में व्यासदेव अभी नारद मुनि ने बताने के अनुसार ध्यान में लग जाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, माया का दर्शन करते हैं, जीवों का दर्शन करते हैं और उनकी हालपेष्टाओं का भी दर्शन करते हैं। और उनके इस हालपेष्टाओं का जो निदान है, जो सॉल्यूशन है, वो श्रीमद् भागवत या भक्ति भगवान की, उसका भी दर्शन करते हैं और फिर अपने ध्यान में भागवत का निर्माण करना आरंभ करते हैं। ये कहानी हुई व्यासदेव की। और फिर व्यासदेव ने ये अपनी कहानी ये भागवत सुखदेव गोस्वामी को भी सुनाया, जिन्होंने बाद में परीक्षित को बताया। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। फिर 8वें अध्याय में वर्णन करना आरंभ करते हैं कि परीक्षित राजा का जन्म कैसे हुआ। तो 7वें अध्याय में उन्होंने अश्वत्थामा की कहानी बताते हैं। व्यासदेव ने ग्रंथ बनाने के बाद अश्वत्थामा मारने का प्रयास करता है पांडवों के पुत्रों को, 5 पुत्र मारे जाते हैं। उनका जो पौत्र है परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में, उसको भी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान उसको बचा लेते हैं। फिर 8वें अध्याय में कुंती महारानी, जैसे भगवान निकलने लगते हैं, अब युद्ध हो चुका है और आखिरी परीक्षित महाराज को बचा लिया, तो अभी मैं निकलता हूँ, द्वारका जाता हूँ। कुंती कहती मत जाइए, आपकी जरूरत हमें हमेशा रहेगी, ऐसे हमको छोड़ के मत जाइए। तो कुंती महारानी बहुत ही प्रेम भरी प्रार्थना अर्पण करती है। 8वें अध्याय में हमने वो देखा। फिर भगवान कुंती महारानी की प्रार्थना सुनकर फिर निकलने लगते हैं। कौन आ जाते हैं फिर भगवान को रोकने के लिए, जिसको याद है? धर्मराज युधिष्ठिर आ जाते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया मैंने, एक गद्दी पे बैठने के लिए इतने लोगों को मार दिया, इतना पाप का भागीदारी हूँ मैं, इतना नालायक हूँ मैं, इतना पापी हूँ, नरक में जाऊंगा मैं, तो ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्यों मैंने युद्ध किया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो कृष्ण कहते अरे, इतना सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भी ये रो रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है। कृष्ण समझाने का प्रयास करते लेकिन समझते नहीं। कृष्ण की इच्छा से ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण का कहना समझते नहीं है। तो भगवान फिर उनको लेकर किसके पास जाते हैं?
भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर अभी भी लेटे हुए बाणों के शया में अभी तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। और फिर भीष्म पितामह सांत्वना देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये काल का प्रभाव है, और ये काल दूसरा तीसरा कोई नहीं, तुम्हारे बाजू में खड़ा केशव ही है। तो आप पूछेंगे ये सब क्यों करता है? बोले इसके मन में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता, ये जो करा रहा है उसमें सिर्फ अपना सहयोग दो, यही हमारे जीवन का ध्येय है। युधिष्ठिर महाराज की सांत्वना करने के पश्चात उनको सारे अलग अलग धर्मों का ज्ञान भी भीष्म पितामह देते, और उसके पश्चात भगवान को कहते तुम यहाँ पर आ गए, तुमको मेरी चिंता है, आप जानते थे कि मैं आपके मुख कमल को देखते हुए प्राणों को त्यागना चाहता हूँ, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन के रथ से उतरकर चक्र लेकर मेरे पीछे भागने के लिए, उसी दर्शन के लिए मैं लालच था पूरी जिंदगी। उसी पार्थ सारथी के चक्रपाणी के रूप को याद करते हुए भीष्म पितामह अपने प्राणों को त्यागते, और फिर सारे उनका भी अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के पश्चात सब लोग वापस आते। अभी हम जा रहे हैं अध्याय क्रमांक 10 में, जहाँ पर भगवान अभी वापस एक बार निकलने का प्रयास करेंगे हस्तिनापुर से द्वारका की ओर। तो ये था सारांश कि कैसे कैसे फर्स्ट पहले स्कंद में कहानी आगे बढ़ रही है। तभी हम जाएंगे अध्याय क्रमांक 10, जिसमें भगवान अभी पुनः एक बार रथ पे चढ़कर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, आप लोग को भागवत दिख रहा है? तो अध्याय क्रमांक 10, द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो भगवान अभी हस्तिनापुर से निकलकर द्वारिका जाने वाले। तो सारांश में इस अध्याय में क्या होने वाला है बताता हूँ। तो इस अध्याय में भगवान अभी सारी इमरजेंसी हैंडल हो गई है, भीष्म पितामह भी चले गए, कुंती की प्रार्थना भी सुन ली है, तो भगवान सोचते कि अब मुझे जाना चाहिए। तो मुझे रिकॉर्डिंग है ना? यस यस। तो भगवान अभी निकलने का प्रयास करते हैं, रथ में जैसे आरूढ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले वर्णन करते हैं, शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी कि युधिष्ठिर महाराज इतना दुख व्यक्त कर रहे थे और इसलिए भीष्म पिता के पास गए थे पिछले अध्याय में, कि अरे पापी हो, ये हो, वो हो। तो फिर भीष्म पितामह ने समझा दिया, और फिर वापस उनको अभी राज्य गद्दी मिल गया। तो इतना युद्ध, इतना खून खराबा, ये सब सांत्वना, ये सब होने के बाद अभी जब सिंहासन पर बैठे तो कैसा राज्य किया उन्होंने? जिस व्यक्ति को भगवान राजा बनाना चाहते थे उस व्यक्ति ने किस तरीके से राज्य संभाला, कृपया उसके बारे में बताइए। क्योंकि सारा महाभारत इसलिए हुआ ताकि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए, यही भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान के भक्त थे, उनके ही नेतृत्व में सबका कल्याण होने वाला था। शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर जब राजा बन जाएंगे या बन गए तो उन्होंने राज्य कारभार कैसे संभाला? तो शुरुआत के 6 श्लोकों में इस अध्याय में 1 से लेकर 6 तक, इसका चार्ट मैंने बनाया नहीं सामने आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप लिख सकते हैं। 1 से लेकर 6 श्लोकों तक वर्णन करते हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज हमेशा पितामह भीष्म के उपदेशों के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार राज्य संभालने लगे। और क्योंकि आज्ञा के, हरे कृष्णा, सब लोग म्यूट कीजिए, हरि बोल, म्यूट रखिए सब। ओके, हरि बोल, पितामह हरि बोल। हरे कृष्णा, सब लोग कृपया म्यूट रखिए अपना फोन। नीलम बरकाड़े, ओके, थैंक यू। तो कहा था मैं, युधिष्ठिर महाराज किस तरह से राज्य करते वो पूछते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म के उपदेशों के अनुसार राज्य संभालते, और वरिष्ठों के आज्ञा से या भगवान की आज्ञा से राज्य चलाने के कारण उनके राज्य में पूरी तरह से सुसंपन्नता होती, मतलब कोई चीज की कमी नहीं होती। सारे राजा भी उनके साथ बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, बहुत समृद्धि का राज्य होता है। फिर वो कहते हैं कि फिर ऐसा राज्य जब चल ही रहा था
तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं भगवान, भीष्म पितामह जाने के बाद भी जाते नहीं तुरंत। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सुभद्रा जो उनकी बहन है वो बड़ी दुख में है। सुभद्रा क्यों दुख में है? सुभद्रा ने किसको खोया है महाभारत युद्ध में? अभिमन्यु को अभिमन्यु को खोया है। अभिमन्यु तो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। तो भगवान भले ही गीता में बताएं कि हमें सहनशील होना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए इत्यादि इत्यादि, किंतु जब उन्होंने देखा कि अर्जुन और सुभद्रा ने अपना यंग सन, यानी अपना बहुत ही नौजवान लड़का खोया है, जिसकी अभी भी शादी हुई थी, जिसकी पत्नी उत्तरा थी, जिसका पुत्र परीक्षित है, तो उस सुभद्रा की सांत्वना करने के लिए भगवान और कुछ दिन सुभद्रा के पास रुक जाते हैं। और वो सब होने के पश्चात अभी निकलने लगते हैं। तो जैसे ही निकलने लगते हैं तो हस्तिनापुर के सारे सदस्य जितने भी वहां पर है वो सारे बड़े व्याकुल हो जाते कि अरे इनकी वजह से तो हम बच रहे थे, इनकी वजह से तो हम जी रहे थे, यही हमारे प्राण धन बन चुके हैं, अब ये कैसे यहाँ से निकल रहे? तो सब लोग बड़े व्याकुल होते हैं, लेकिन भगवान सभी को प्रणाम करते हुए, किसी को आलिंगन करते हुए फिर अपने रथ पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही भगवान हस्तिनापुर से निकलने लगते हैं तो इसमें हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, खास करके वो स्त्रियां जो भगवान को डायरेक्ट मिल नहीं पाई थी, जिन्होंने अपने कुछ पुत्र खोए थे या पति खोए थे या अपने ससुरों को खोया था, जो विधवा बन चुकी थी, वो दूर से भगवान को देख रही थी, उनके पास में भी नहीं आ रही थी। जैसे भगवान निकलने के रास्ते से चलने लगे तो वो टेरेस पे जाकर भगवान का दर्शन करने लगी, बोले बाप रे, इनके बारे में सुना था, अभी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी जा रहे हैं। तो उनकी जो प्रार्थना है भगवान को देखकर, वो इस अध्याय का मुख्य विषय है, जो कि 20 से लेकर 31 तक रहने वाला है। तो 1 से लेकर 6 तक युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन है। उसके पश्चात 7 से लेकर 11 तक भगवान जब निकलने लगते हैं तो भगवान के प्रस्थान का वर्णन है। और उसके पश्चात 20 से लेकर 31 तक हस्तिनापुर की स्त्रियों के द्वारा भगवान को कैसे प्रार्थना अर्पण की गई, उनकी प्रार्थनाओं का वर्णन है। और फिर 31 के आगे बचे हुए जो श्लोक है 32 से लेकर 36, उसमें कैसे युधिष्ठिर महाराज भगवान को अलविदा कहते हैं और भगवान कैसे द्वारका से निकलकर एक एक राज्य से निकलकर, सॉरी हस्तिनापुर से निकलकर द्वारका तक पहुंच जाते हैं। तो ये इस अध्याय का, तो अध्याय में 4 विषय है: युधिष्ठिर महाराज का राज्य, भगवान का प्रस्थान, उसके बाद प्रार्थनाएं और उसके पश्चात भगवान का प्रयाण। तो हम 4 शब्दों से इसको याद रख सकते हैं। पहला, प्रजा के ऊपर कैसे शासन किया गया, तो पहला प्र मतलब प्रजा को कैसे संभाला युधिष्ठिर महाराज ने। दूसरा प्र मतलब भगवान का प्रस्थान, कैसे भगवान निकलने के लिए आगे बढ़े। उसके बाद प्रार्थनाएं द्वारका की रानियों के द्वारा और हस्तिनापुर की रानी के द्वारा, और उसके पश्चात भगवान का प्रयाण। प्रयाण मतलब अभी निकल गए, आगे उनकी जो ट्रैवल है उसको प्रयाण कहते हैं। तो प्रजा का कल्याण, भगवान का प्रस्थान, फिर प्रार्थनाएं और फिर प्रयाण। इस प्रकार से इन 4 शब्दों से हम इस अध्याय के विषय को याद रख सकते हैं। अभी हम एक एक श्लोक को लेकर आगे बढ़ेंगे। शौनक उवाच, तो ये श्लोक थोड़े मुश्किल है बोलने के लिए, इसलिए मैं बोलता हूँ, आप में से कोई भाषांतर पढ़ सकते हैं। शौनक उवाच हत्वा स्वरित कथस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजै प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्त किमकारश्चित् तथा। पढ़ेंगे कोई भाषांतर? हरे कृष्णा. भाषांतर. शौनक मुनींनी विचारले, आपला न्याय वर्षा इच्छिणाऱ्या आपल्या शत्रूचा वध केल्यानंतर धर्माचरण करण्यामध्ये श्रेष्ठ असलेल्या त्या युधिष्ठिर महाराजांनी आपल्या निष्ठ बंधूचा त्यांनी आपल्या राज्याचा अनिर्बंध उपभोग शक्य. ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हुई, इसलिए सबको सुनाई नहीं दिया होगा, तो मैं वापस पढ़ता हूँ। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पितृ संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से
अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सकते। वैसे तो बड़े ही दुखी थे, इसलिए शायद ठीक से नहीं संभाल पाए होंगे। तो एग्जैक्टली क्या हुआ बताइए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि तात्पर्य काफी बड़े बड़े हैं तो हम पूरे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे आज। हम प्रार्थनाओं तक जाने का प्रयास करें, जिससे कि प्रार्थनाओं के तात्पर्य हम और गंभीरता से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे, धर्मात्माओं में बड़े श्रेष्ठ थे। तो जब साम्राज्य संभाल रहे थे तो बीच में कुछ उनके चचेरे भाई ने उनका साम्राज्य हड़पने का कोशिश किया, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन से युद्ध में विजयी हो गए। चचेरे भाई मर गए और अभी उनको साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अभी छोटे भाइयों की सहायता से वो राज्य से कारोबार संभालने लगे। वो राज्य को एंजॉय नहीं कर रहे थे, भोग नहीं कर रहे थे, किंतु अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन, उसका संभाल कर रहे थे और भाइयों को भी साथ में लिया था उन्होंने। तो शौनक आदि ऋषि जानना चाहते थे, जब महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तो उनका आचरण कैसा था। तो कोई भी व्यक्ति की परीक्षा दो परिस्थितियों में होती है। एक, जब उससे सब कुछ छीन लिया जाता है तो उसका चरित्र दिखाई देता है, और जब उसको सब कुछ फैसिलिटी दिया जाता है, अभी वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना धन है, इतना पावर है, तभी भी उसके चरित्र की परीक्षा होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरी भगवान ने 2 बार परीक्षा ली। एक बार मुझसे सब कुछ छीन लिया गया, तब मेरी परीक्षा होगी, अभी मैं क्या करता हूँ। तब मैंने भगवान की शरण ली, और जब मैंने सब कुछ दे दिया वापस इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से, तभी मेरी परीक्षा हुई। लेकिन तभी मैंने इस पैसे की या संस्था की या फॉलोअर्स की शरण नहीं ली, हमेशा मेरी शरण भगवान ही रहे। तो ये ऋषिगण पूछ रहे हैं, ये महाराज युधिष्ठिर, इसको जब साम्राज्य मिला, उनका आचरण कैसा था, कि अपना चरित्र मेंटेन कर पाए या फिर बिगड़ गए। जैसे कहते हैं ना, पोस्ट करप्ट, जब व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है तो कुर्सी का रंग लग जाता है। वो पूछ रहे हैं कि क्या युधिष्ठिर महाराज को भी रंग लग गया या फिर वो अपना चरित्र संभाल पाए। तो कुछ गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशतवाग्निनिर्हृतं संरोहित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। पढ़िए भाषांतर कोई। हरिबोल। सूत गोस्वामी म्हणाले, भगवान श्री कृष्ण जगाचे पालन पोषण करते आहेत. त्यांनी क्रोधाच्या वणव्यात दग्ध झालेल्या कुरुवंशाला पुन्हा संजीवन देऊन युधिष्ठिरांना त्यांच्या राज्यावर प्रस्थापित केले आणि त्या योगे ते संतुष्ट झाले. तो ये युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हो गए और कुरु नष्ट हो गए, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो अरे ऐसे कैसे प्रसन्न, कोई मर रहा है और भगवान प्रसन्न हो रहे? नहीं, पूरे जगत के विश्व के कल्याण के हेतु भगवान प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, वैसे तो इस जगत में हमेशा युद्ध होते रहते हैं। जैसे जंगल में दावक नहीं लगता है, झाड़ियों में संघर्ष होकर, घर्षण होकर, वैसे इस जगत में भी लोगों के जो अहंकार है उसमें जब चिंगारियाँ छिड़कती है तो उस अग्नि से युद्ध होते रहते हैं। लेकिन ऐसे अहंकार से या प्रभुत्व जताने की इच्छा से जो युद्ध हुए, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो अलग है। भगवान चाहते थे कि प्रजा का हर एक व्यक्ति 3 तापों से मुक्त हो, भक्ति का पालन करे, लेकिन उसके लिए एक अच्छा प्रतिनिधि शासक आवश्यक है। तो भगवान ने अपने भक्तों को चुना, युधिष्ठिर को चुना। ये अगर शासनकर्ता बनेगा तो सभी को भक्ति और धर्म का पालन सिखा पाएगा। इसलिए जब युधिष्ठिर विजयी हो गए तो भगवान बड़े खुश हो गए। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रयः पर्युद्धुपान्ताम् अनुजानुवर्तितः। सुंदर श्लोक है, पढ़िए फिर भाषांतर। हरिबोल। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। हरिबोल। तो इस श्लोक में बताया कि
किस तरीके से वो राज्य करते, रेफरेंस क्या था, ट्रेनिंग कहाँ से लिया था? भीष्मदेव और अच्युत भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और भीष्मदेव से जो भी सुना था, इस श्लोक में पहला शब्द आता है निशम्य। निशम्य मतलब अंडर गाइडेंस, सुनकर श्रवण करके वो समझ गए थे कैसे कैसे शासन चलाना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाए, लेकिन अगर हम वरिष्ठों के अनुसार, आज्ञा के अनुसार कार्य करें, तो हम भी ठीक से कार्य कर सकते। युधिष्ठिर महाराज खुद धर्मराज है, लेकिन वो भी भीष्म पितामह और श्री कृष्ण से सुने और उसके अनुसार कार्य किए। तो इसलिए इव अजिता श्रेय, किस प्रकार से उन्होंने राज्य संभाला, मानो इंद्र की तरह। और इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब उनको पूरे पृथ्वी का एकवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया गया, उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं था। जैसे अभी कोई भी किसी को पंतप्रधान बना जाए, कोई पार्टी को राज्य सौंपा जाए, तो ऑपोजिशन में दूसरे बैठे रहते, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन ही नहीं था। अजात शत्रु थे युधिष्ठिर महाराज। तो खास करके अपोजिशन कहाँ से आता है? अगर किसी को राजा बनाया जाए तो अपोजिशन आता है उसके भाइयों से। जब परंपरागत किसी को राजा बनाया जाता है पारिवारिक संबंध के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कहा गया स्पेसिफिकली उनके जो छोटे भाई थे, इनका कोई भी इसमें रोक टोक नहीं था। वो पूरी तरह से सहयोगी थे, उनका साथ दे रहे थे, उनके सेवक के रूप में सेवा कर रहे थे। तो सभी से अगर हम सहयोग चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम भगवान से सहयोग करें। अगर हम अपने ही अहंकार को केंद्र में रखकर निर्णय लें या राज्य संभालें या जो भी मैनेजमेंट करें या लोगों का ख्याल रखें, आश्रितों को सहारा दें, इन सभी में अगर हमने सहारा नहीं लिया है, अगर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार उनकी आज्ञा को, उनके उपदेशों को अगर केंद्र में नहीं रखे हैं, तो सभी से सहयोग मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर भगवान केंद्र में है तो सभी का सहयोग मिलना आसान है, क्योंकि अभी वो आपको नहीं सेवा कर रहे, भगवान की सेवा कर रही है आपके माध्यम से। इसलिए फिर किसी को आपसे सहयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, अगर आप स्वयं भगवान के उपदेशों के द्वारा, या वरिष्ठ महाजन जैसे भीष्म पितामह। तो भक्ति करने का दो ही तरीका है, एक है भगवान के उपदेश और भगवान की उच्चतर जो भक्त हैं उनके उपदेश। इन दोनों के उपदेशों के द्वारा युधिष्ठिर महाराज काम कर रहे थे, इसलिए उनको सभी लोगों का कोऑपरेशन मिला, खास करके जो भक्त थे उनके भाई, उनका सबका कोऑपरेशन मिला। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर जब राजा बन गए, तो समुद्र तक जितनी पृथ्वी फैली हुई है उसके ऊपर उनका राज्य था, तो उसमें उनको सारे अपने भाइयों का सहयोग भी मिला था। साथ साथ वो कैसे लग रहे थे? इंद्र की तरह। जैसे इंद्र सारे देवताओं का राजा है, तो सारे देवता भी कुछ कम नहीं अपने आप में। चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, ये भी अपने आप में बड़े शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो इंद्र को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह जो पांडव है, वो भी, बाकी के पांडव भी अपने आप में बड़े शक्तिशाली शूरवीर महायोद्धा है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। लेकिन ये सब लोगों ने भी युधिष्ठिर महाराज को अपना नेता करके स्वीकार कर लिया। तो साधारणतः जब आश्रित लोग भी बड़े अपने आप में प्रबुद्ध हो, बुद्धिमान हो, कौशल्यपूर्ण हो, हाई स्टेटस वाले हो, तो किसी एक व्यक्ति के अंडर वो काम नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन, भीम जैसे लोग, किसी और के अंडर काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के अंडर ये दोनों काम कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज उपदेश के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो ये जो पैराग्राफ इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि कोऑपरेशन कब मिलेगा, जब हम भगवान के साथ खुद कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम भगवान के उपदेश, महाजनों के उपदेश, इनके अनुसार नहीं चल रहे, तो फिर बाकी से हम सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम भगवान के उपदेशों के अनुसार चल रहे हैं, तो अपने आप ही सहयोग मिलेगा। आगे वो लिखते हैं कि अभी देखिए, जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी के कहने पर राज्य संभाल रहा है, जैसे हम कहें कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से उपदेश लेकर राज्य चलाते हैं, तो यह बड़ी पॉजिटिव चीज है कि निगेटिव है? जब हम कहते हैं कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से सुनकर राज्य संभालता है, ये पॉजिटिव कमेंट है कि निगेटिव कमेंट है? निगेटिव निगेटिव कमेंट।
समझा कह रहे कि भाई इसको तो अपना कुछ मन है ही नहीं, इसको तो अपना कुछ ख्याल है ही नहीं, इसको कुछ बुद्धि है ही नहीं, ये दूसरे की बुद्धि से काम कर रहा है। ठीक है। तो उसी प्रकार कोई सोच सकता है कि अरे युधिष्ठिर महाराज को क्या अपनी बुद्धि नहीं थी, ये तो सिर्फ कठपुतली था कृष्ण के हाथ का, भीष्म पितामह के हाथ का, उस तरह से इसको यूज किया जा रहा है। तो जब साधारण व्यक्ति के कहने पर हम चलते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज है, नकारात्मक कठपुतली बोल। लेकिन जब भगवान के प्रतिनिधि या स्वयं भगवान की उपदेशों का अनुगमन करते हैं तो ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, तो वो अपेक्षित है, उसको हम पॉजिटिवली देखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही है जिनके उपदेशों में कोई गलती नहीं। ठीक है। साधारण किसी व्यक्ति के उपदेश के अनुसार अगर आप कार्य करें तो उनके उपदेशों में गलतियां होती है, क्योंकि मनुष्य में 4 डिफेक्ट होते हैं। कौन से? उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, वो गलतियां करता है, वो भ्रमित होता है, वो लोगों को फंसाता है, दूसरे के दोस्त निकालता है, दूसरे के दोष नहीं निकालता, वो तो निकालता ही, लेकिन दूसरे के दोस्त भी निकालते हैं। तो ये 4 गुण इनकी वजह से वो सही उपदेश नहीं दे सकते, तो इसलिए वो कभी ठीक से राज्य नहीं संभाल सकता। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज है वो अच्युत यानी जो कभी अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपने तत्वों से या अपने स्थान से भटकते नहीं, कहते अच्युत। तो उस भगवान के अनुसार कार्य कर रहे थे, इसलिए पूरे विश्व को एक सम्राट संभाल पा रहा। तो पर लिखते हैं एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। अच्युत अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनके अनुसार जो कार्य करते हैं वो भी अच्युत अधिकारी बन जाते हैं, उनका हमें अनुगमन करना। इस प्रकार प्रभुपा जी बताते हैं युधिष्ठिर महाराज का जो श्रेय था वो भगवान और उनके भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार चलने की वजह से था। प्रभुपा जी कहते अगर शासक पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण होगी। तो सरकार कोई निराकार नहीं होता, सरकार मतलब एक व्यक्ति चलाता है अल्टीमेटली। वो व्यक्ति अगर ठीक है तो सरकार भी ठीक से चलेगी। तो ऐसा करने से भगवान का संतुष्ट किया, वैष्णव को संतुष्ट किया, उसकी वजह से उनके राज्य में समृद्धि थी कि नहीं? तो बहुत समृद्धि थी। कामम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहि ऋषिश्चु स्म व्रजान गावः पयसोधस्वतीर्मुदा। पढ़िए कोई भाषांतर, चौथे श्लोक। तभी मैं पढ़ूं। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे और मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति सृष्टि करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागार को चित्त करती रहती थी। तो बादल कोऑपरेट कर रहे हैं, पृथ्वी भी कोऑपरेट कर रही है, गाय भी कोऑपरेट कर रही है। बादल योग्य मात्रा में पानी दे रहे हैं, बहुत कम भी नहीं जिससे कि अकाल पड़ जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं कि अतिवृष्टि हो जाए, पर्याप्त। पृथ्वी भी पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, गाय पर्याप्त मात्रा में दूध इत्यादि दे रही है। तो देखिए ये सब ये भी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सिर्फ भाई कोऑपरेट नहीं कर रहे, पूरी सृष्टि युधिष्ठिर महाराज के साथ कोऑपरेट कर रही है उनके आर्थिक विकास के लिए। प्रभुपाद कहते हैं आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित। भूमि अगर है आपके पास, वो अगर संतुष्ट है और गाय अगर संतुष्ट है तो आपको कोई भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद जी प्रभुपाद बहुत डिटेल में बताते हैं कि पुराने जमाने में लोग गाय और भूमि के साथ खुश थे, लेकिन अभी हम जैसे हम दशम स्कंद में जब पढ़ेंगे तो नंद महाराज यशोदा ये सिर्फ भूमि और गाय के साथ ही जीते थे, इनके पास कुछ कमी नहीं था, तो धूमधाम से जीते थे। लेकिन आज हम देखते हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि अगर हम यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वैश्यालय, कसाई घर इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? तो इतना हमने आर्टिफिशियल अपना डिमांड्स बढ़ा दिया है। जब कोरोना काल आया तो ये सारी चीजें बंद हो गई, थिएटर बंद हो गए थे, बार बंद हो गए थे, स्लॉटर हाउसेस बंद हो गए थे,
तो कहने का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा कृत्रिम आवश्यकता हमने बढ़ाई गई थी वो सारी अपने आप नष्ट हो गई, तो लोग सोचने लगे अरे यार इनके बिना भी जी पा रहे हैं। प्रॉपर वही कह रहे भाई, दूध हो, अन्न हो, फल हो, कपास हो, रेशम हो, रत्न हो, तो बाकी आपने एक्स्ट्रा क्यों ये बना के रखा है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या मिला है हमें इस एक्स्ट्रा मॉडर्न सभ्यता से? जहाँ जिस जगह पे अगर जमीन है, गाय है, उसको बाकी कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ वहाँ से। तो मेरा एक मित्र है, उड़ीसा में रहता है, उसके पास जमीन है, गाय है। जब हम उनके घर पे गए, उनके माता पिता ने कहा कि प्रभु जी हम माचिस छोड़कर, माचिस को छोड़कर हम एक भी चीज बाहर से नहीं लाते, सब कुछ हमारे पास है, मार्केट से हमें सिर्फ माचिस लगती है, उसको छोड़कर हमें किसी की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से हमारे सारे खेत, सारे किसान, सारे गांव अपने आप में स्वावलंबी थे, उनको बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं। जब बाहर से कुछ लाना नहीं तो रोड बनाने की आवश्यकता नहीं, डांबर की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, गाड़ी बनाने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं, उसको रिपेयर करने के लिए बाकी गैरेज की आवश्यकता नहीं। तो फैक्ट्री नहीं है तो फिर खदानों की आवश्यकता नहीं। तो ये सारी आवश्यकताएं जो है, क्योंकि हमने खेती और गाय को छोड़ दिया है, इसलिए सारी आवश्यकताएं उत्पन्न होगी, इनकी एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं जब ये सब के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं जो कि कृत्रिम है, कभी ना कभी ये कम पड़ेगा, पेट्रोल कम पड़ेगा, रास्ते पे गाड़ियाँ चलेगी नहीं, तो दूसरे देश से लाना पड़ेगा, फिर वो अपना जोर लगाएगा, फिर वो भाव बढ़ाएगा, फिर युद्ध होगा। प्रभुपाद कहते हैं इसके अलावा क्या दिया है हमें इस संस्कृति में? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? सिर्फ फैक्ट्रियाँ बड़ी है जिसमें का नरक वाला जीवन जी रहे लोग, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा मशीन के साथ काम कर रहे हैं। खेती में 2 घंटा 3 घंटा सुबह काम करे, शाम को थोड़ा काम करे, बैठ के खा रहे थे। प्रभात कहते हैं अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा लोभी नहीं है तो वह इस साधारण जीवन शैली में संतुष्ट रह सकता है, लेकिन जब वो लोभ उत्पन्न हो जाता है, जब वो संतुष्टि खत्म हो जाती है, तब वो ऐसे असाधारण, अस्वाभाविक जीवन शैली में अटक जाता है। फिर गोपाल गाय के बारे में लिखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि गायें अपने दूध से चरगाहों को सिक्त करती थी। जहाँ पे गाय चरती थी वो सारी जमीन सिक्त यानी सिंचित रहती थी दूध के द्वारा, पानी से नहीं, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे हमेशा। आजकल हम देखते जब गाय को बच्चा तभी वो दूध देती है, लेकिन गाय जब बच्चे को देख के प्रसन्न होती है तब वो दूध देती है। इसका मतलब है बच्चा गाय दूध का कारण नहीं है, गाय की प्रसन्नता दूध का कारण है। प्रपद लिख रही है क्योंकि वो अत्यंत प्रमुदित थी, वो बड़ी खुश थी कि जो भी मैं इनको दे रही हूँ उसे भगवान की आराधना पूजा अर्चना हो रही है, धर्म का पालन हो रहा है, इसलिए गाय हमेशा खुश थी और खुश होकर वो पूरा 12 महीने दूध दे रही थी, उसको स्लॉटर हाउस बेचने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभुपाद कहते तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो गाय को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? क्यों मार रहे गाय को? मार के खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे। मनुष्य अन्न फल दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेते, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? अन्न फल दूध से कितने व्यंजन बना सकते हैं? भारत के सारे ट्रेडिशनल रेसिपी देखेंगे, उड़ीसा जाओ, गुजरात जाओ, पंजाब जाओ, साउथ में केरला जाओ, तमिलनाडु जाओ, आंध्रा जाओ, कितने पदार्थ हैं। जैसे वेस्टर्न डिवोटीज कई बार विदेशी भक्त जब बाहर रहते हैं तो उनको इंडियन फूड के बारे में बहुत क्रेज रहता है। इंडियन फूड यार, इंडियन फूड। उन्होंने इंडियन फूड कहाँ देखा है? इंडियन रेस्टोरेंट में देखा था पहले तो। जैसे एक माता जी, एक प्रभु जी बता रहे थे आज ही, एक माता जी वेस्टर्न थी और नहीं, प्रभु जी जर्मनी गए थे, ब्रज बिहारी प्रभु जब जर्मनी गए तो माता जी का प्रभु जी यू आर फ्रॉम इंडिया, बोले हाँ आई एम फ्रॉम इंडिया, भारत से हो। बोले आप भारत से हो तो मतलब आप वही खाते हो पालक पनीर, इसमें पलक पनीर ही खाया था सिर्फ होटल में पहले।
तो उसको लगा था इंडियन फूड मतलब पालक और पनीर, बस यही है, एक दो कोफ्ता और कड़ी, इसके अलावा और कुछ मिलता नहीं रेस्टोरेंट में वहाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हजारों प्रकार के आइटम, अब आओ एक बार तो आपको पता चलेगा, तो खा तो नहीं पाएंगे, कम से कम देखने को मिलेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अन्न फल दूध से अरे कितना कुछ बन सकता है, क्यों उसको मार रहे हो गाय को? ये निर्दोष पशुओं का वध करके सारे विश्व में कसाई घर बनाना है क्या? सब तरफ गाय का कत्ल चल रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया, ना परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। परीक्षित महाराज जब देखा गाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो तुरंत जो अत्याचार कर रहा था उसको दंड दे दिया। वो कौन था? साक्षात कली था। वो 2 अध्याय के बाद हम देखेंगे उसके बाद। प्रभुपाद कहते हैं आज का जो तथाकथित प्रजातंत्र है, दिखने में लग रहा है कि लोकशाही है, प्रजातंत्र है, लेकिन इसमें लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, पशुओं को मार कर। तो पशुओं को मार रहे हैं और पशुओं से भी जो गिरे हुए लोग हैं उनके मतदानों से जीत के आ रहे हैं। जिसको बचाना चाहिए उसको नहीं बचा रहे, इस प्रकार से कार्य। तो यहाँ पर वो लिखते हैं कि मनुष्य जो है उसको बुद्धि दी गई है बाकी पशुओं से ज्यादा। जैसे 2 भाई, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटे के पास ज्यादा बुद्धि होती है कि बड़े के पास ज्यादा बुद्धि होती बड़े के पास। है? बड़े के पास। तो बड़े के पास बुद्धि है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है छोटे के प्रति? सबको सही मार्गदर्शन दिखाने का, छोटे को संभाल करें, छोटे को मार्गदर्शन करें, छोटे को संरक्षण दे, ये उसका कर्तव्य बन जाता है अपने आप। लेकिन सभी प्राणियों में मनुष्य को बुद्धि दी गई। मनुष्य क्या सोचता है, मुझे बुद्धि क्यों दी है? इन लोगों का शोषण करने के लिए, जब चाहे तब इनको मार दूं, जब चाहे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं, इनकी हाइट कम कर दूं, इनका वजन बढ़ा दूं, इनके पैर छोटे कर दूं। तो अपनी बुद्धि सब इसमें लगा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड्स, ये सब क्या कर रहा है? अपनी बुद्धि से अपने छोटी भाइयों के ऊपर शोषण कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो पत्र इसलिए नहीं आपको बुद्धि दिया। मनुष्य को चाहिए कि बाकी सारे पशुओं का खुद से ख्याल रखें। जो राजा होता है उसमें सभी प्रजा है, लेकिन जब हम इनका ख्याल नहीं रखते तो हम भी कुकर और सुकर बन जाते हैं। कुकर मतलब कुत्ते और सुकर मतलब पिग्स या हॉग, सुअर बन जाते। तो ये प्रभुपाद ने कहा कि जब गाय और धरती संतुष्ट है तो अपने आप सारी समृद्धि आए। नद्य समुद्र गिरयः स वनस्पति विरुधः फलन्त्योषधय सर्वाः कामम अनमृत तस्य वै। पढ़े कोई भाषांतर 5वें श्लोक का। नद्या समुद्र डोंगर प्रभु जी पढ़िए। परीक्षण क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में जैसा कि पहले कहा ऐसे वो की संपत्ति अर्थात नदियां समुद्र प्रसन्न थे और वे राजा को अपनाकर झुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है भक्षण में शरण लेना। थैंक यू हरि बोल। उसे ट्रांसलेशन पढ़ना था। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारागर, औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते। तो ये सब भी कॉपरेट कर रहे हैं, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, वृक्ष तक खुश है परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान को केंद्र में रखकर राज्य कर रहे हैं। म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भगवान को हम शरण लेते हैं तो सारी सफलता मिल जाती है। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर सारे गुणों का विकास होता है। कैसे? आचार्य लिखते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे देवता खुश हो जाते हैं, यानी हमारे भी जो स्वामी है उनकी भक्ति कर रहा है। तो ये देवता जो हमारे इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, जैसे सूरज हमारे आंखों का नियंत्रण करते हैं, हम देख पाते हैं क्योंकि सूरज प्रसन्न है या अरुण प्रसन्न है। हम जीवा से टेस्ट कर पाते हैं क्योंकि वरुण प्रसन्न है। हम कानों से सुन पाते हैं क्योंकि वायु प्रसन्न है। हम पेट में खाना पचा पाते हैं क्योंकि अग्नि प्रसन्न है।
तो इस प्रकार हम नासिका से सूंघ पाते हैं क्योंकि अश्विनी कुमार प्रसन्न है। तो जब ये सारे देवता पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे इंद्रियों में अपने आप ही सद्गुणों का विकास होता है, अच्छी आदतें लगती है, अच्छा चरित्र बन जाता है। चंद्रमा हमारे मन को नियंत्रित करता है। ये सारे देवता जब देखते हैं कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, तो अपने आप ही उसके ऊपर सारे सद्गुणों की वर्षा करते हैं। लेकिन जैसे हनुमान जी, जैसे वायु ने सब वायु को रोक लिया, सारे देवता ने देखा अरे बाप रे, तो डर के मारे उन्हें सारे आशीर्वाद दे दिए, तो हनुमान जी में सारी शक्ति आ गई। तो वहां पर तो डर के मारे दिया था। लेकिन जब कोई भगवान का भक्ति करने लगता है, भक्त बन जाता है, तो खुश होकर सारे देवता आशीर्वाद देते हैं। तो उसमें सारे देवताओं के अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान के अच्छे भक्त हैं और उनके उपदेश के अनुसार राज्य कर रहे हैं। तो इससे खुश होकर हर एक चल और अचल वस्तु भगवान की भक्ति करने के कारण युधिष्ठिर महाराज के ऊपर पूरी कृपा बरसा रही। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल सब कुछ प्रसन्न थे और सब लोग अपना अपना टैक्स चुका रहे थे, क्योंकि वो भी युधिष्ठिर महाराज से संरक्षण पा रहे थे। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं बहुत ही सुंदर चीज, जो हमने अभी अभी गीता के क्लास में भी चर्चा की थी। प्रभुपाद लिखते हैं, साधारण लोगों को लगता है कोई पढ़ना चाहेगा, हाँ, उनकी अनुमति के बिना यहाँ से आगे कोई पढ़ना चाहेगा? अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है। हरि बोल। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यकता है, अन्यथा सारी आंतरिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण देव या परमेश्वर है। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। यहाँ पर बाबा जी लिख रहे हैं, प्रयास हम बहुत कर सकते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलेगी अगर भगवान प्रसन्न नहीं है या भगवान की अनुमति नहीं है। परमेश्वर की जब तक अनुमति नहीं है तब तक हम कितनी भी आंतरिक व्यवस्था, कितनी भी एक्सटर्नल बाह्य व्यवस्था कर लें, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती, विफल रहेगा सब कुछ। क्योंकि सफलता का अंतिम कारण क्या है? दैव। गीता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्धि तक लेके जाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है। अधिष्ठानम यानी सही स्थान होना आवश्यक है, यानी या फिर सही शरीर होना आवश्यक है, शरीर में शक्ति होनी आवश्यक है, और जो स्थान है वो अनुकूल होना आवश्यक है, प्रयास कहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा, कर्ता यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसके अंदर अपने आप में एक हौसला, कॉन्फिडेंस, विश्वास होना आवश्यक है। करणम यानी उसकी इंद्रियों में पर्याप्त आवश्यक योग्यता होनी आवश्यक है। और चौथा, चेष्टा यानी उसको प्रयास भी करना आवश्यक है। ये सब करने के बाद पांचवा कारण है दैव। दैव यानी भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारे सारे पूर्व कार्यों को और विचारों को देखे हुए, अपने सारे कार्यकलापों का हिसाब जिनके पास है, वो अनुमति देते हैं अपने कार्यों को देखते हुए कि इसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर कहते हैं सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है, गीता के अनुसार। और महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर उनको ही संतुष्ट कर दिया था, कुछ प्रयास भी कर रहे थे और भगवान को भी संतुष्ट किया था, तो सफलता तो मिलनी ही। इसलिए परमेश्वर के दूत बनकर राज्य कर रहे थे, तो सारे लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे और पूरी तरह से संपन्नता बनी रही थी। प्रभुपाद कहते अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं है, तो फिर अनावश्यक स्पर्धा की भी आवश्यकता नहीं। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्म हेतवः अजातशत्रावभवन् जंतूनां राज्ञिकर्हिचित्। पढ़िए कोई भाषांतर छठे श्लोक का। माता जी पढ़िए। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। अजात शत्रु, ये जो युधिष्ठिर महाराज थे, इनका कोई शत्रु नहीं था। क्यों नहीं था?
क्योंकि इनको ही किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं था, इसलिए उनका कोई शत्रु नहीं। और भगवान के भक्त थे, तो इसलिए भी अजात शत्रु। तो अजात शत्रु होने के कारण कोई भी बाहर से कोई आक्रमण नहीं हो रहा था, कोई न मानसिक क्लेश थे, ना कोई रोग था, न कोई ताप थे, न बहुत ज्यादा शीतलता थी। मतलब आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों क्लेशों से उनके प्रजाजन मुक्त थे। इसको कहते हैं शासन। जब कोई शासन करता प्रजा को संरक्षण देता है, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज दिखा रहे कितने हद तक वो संरक्षण दे सकते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि दैविक जो क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मन के द्वारा होने वाले क्लेश, इतर लोगों से होने वाले क्लेश, और देवताओं के द्वारा होने वाले क्लेश, नैसर्गिक आपत्तियां, इन तीनों से तो कोई नहीं बच सकता इस जगत में, वो तो कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के राज्य में इनसे भी लोग विचलित नहीं थे, तो ये उनका शक्ति था, ये उनका ताकत था। प्रभुपाद कहते हैं ऐसे नहीं कि मनुष्य को हमें संरक्षण देना है और पशुओं को मारना है। फिर से प्रभुपाद पशु के पास आते हैं, कहते पशु बेचारे चिंताकुल रहते हैं आजकल के समाज में, हमें चाहिए कि उनको भी संरक्षण दे, तो फिर उनको मारेंगे तो उसका परिणाम स्वरूप हमारे भी एक दूसरे के बीच में युद्ध होंगे और बहुत सारी हानि होगी। प्रभुपाद लिखते हैं, बांग्ला में एक कहावत है, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है। तो पूरा राज्य अगर ठीक होना चाहिए तो पहले राजा को सुधारना चाहिए, और पूरे परिवार को सुधारना है तो सबसे पहले गृहिणी को सुधारना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बताते एक जगह पर कि अभी हम देखते हैं जहाँ जहाँ पर आध्यात्मिक सत्र होते हैं, वहाँ पर स्त्रियाँ बहुत मात्रा में आती है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक एक स्त्री मतलब एक एक परिवार सुधरने वाला है, एक एक परिवार भक्त बनने वाला है, उनकी संस्कृति सुधरने वाली है। तो राज्य के लिए राजा कौन है? वो नियंत्रक है, और परिवार के लिए परिवार की जो गृहिणी है वो उसकी भविष्य को बनाती है। जितना राजा एक राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है, उतने एक परिवार के लिए उसकी स्त्री या गृहिणी इम्पोर्टेंट है। तो यही सत्य यहाँ पर लागू प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि राजा अजात शत्रु था, राजा एकदम पुण्यवान था, भक्त था, तो बाकी लोग भी सुखी थे, वो एक दूसरे का कर्मा शेयर करते। उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रिय काम्यया। तो 6 श्लोक में अभी तक युधिष्ठिर महाराज के राज्य के बारे में बताया। जब राज्य करने के लिए मिला तो कैसे राज्य किया? बोले एकदम भगवान और भक्त के अनुसार राज्य किया, इसलिए सारी प्रजा खुश, हर किसी से उनको सहयोग मिल रहा है, अपने भाइयों से भी और पूरी सृष्टि से भी। अभी वो कह रहे ये सब कुछ जो ठीक हो गया, तब भगवान वहां से निकले। कोई पढ़िए भाषांतर। पढ़ू मैं। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे। तो कुछ महीने अभी रह गए थे वो, अभी वो विचार कर रहे हैं अभी निकलना चाहिए। आमंत्र चाभिनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चित् परिष्वक्तो अभिवादितः। पढ़िए भाषांतर। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। भगवान यहाँ पर परमिशन मांग रहे हैं, किसकी? भक्त की, युधिष्ठिर महाराज। क्यों परमिशन मांग रहे हैं? जरूरत है उनको परमिशन मांगने की, फिर भी मांग रहे हैं, क्योंकि वो आते हैं किस लिए? धर्म संस्थापनार्थाय। यहाँ पर धर्म क्या दिखा रहे हो? ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो बड़े भैया है, मेरे बुआ के लड़के हैं, तो बुआ के लड़कों को वैसे भी मान दिया जाता है, अगर आपने देखा होगा परिवार में। तो बुआ का लड़का है, मुझसे बड़ा है और राजा है। मैं तो राजा भी नहीं हूँ, मैं तो एक सिर्फ छोटे से प्रदेश का मालिक हूँ, मथुरा, वहाँ पर भी राजा उग्रसेन है, मैं तो उनका भी दास हूँ। तो सारे सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए
भगवान अनुमति मांगते हैं, हे राम महाराज युधिष्ठिर, कृपया अगर आपकी अनुमति हो तो अभी मैं मेरे घर वापस जाऊं। और महाराज युधिष्ठिर अनुमति देते हैं, ठीक है, अभी हमने आपको बहुत रोक लिया, लेकिन अभी आपको जाना चाहिए। तो भगवान तुरंत युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं। ये है संस्कृति। भगवान ये नहीं सोचते अरे मेरे वजह से तो राज्य मिला है, मेरे वजह से राजा बनाई है, इसकी बुआ क्या, इसकी बुआ तो अभी मुझे प्रणाम कर रही थी, नमो पंकज नाभाय श्लोक बोल रही थी, पूरा एक अध्याय बोल दिया। तो वो भी मुझ मेरी भक्त है, ये भी मेरे दासों का दास है, इसने मेरे चरण पकड़ने चाहिए कि मैंने इसके चरण पकड़ने। भगवान ये नहीं सोच रहे। हालांकि भगवान में सारी योग्यताएं हैं जिससे कि वो नतमस्तक होने के लिए कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो सबको साइड में रख के भगवान देखते कि सोशल कस्टम क्या है, सामाजिक परिस्थिति क्या है, उसको बिना तोड़े हुए युधिष्ठिर महाराज के चरणों को स्पर्श करते। कभी कभी हम जैसे भक्त बन जाते हैं, हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, और हम जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनको उल्लंघन करने लगते हैं। इतना ही हमारे मन में मद होता है कि इसको क्या पता है, कर्मी है, न भक्ति करता है, न इतनी गीता जानी है, भगवान को इसको मालूम नहीं, मैं तो जप करता हूँ, मैं तो गीता पढ़ता हूँ, मैं तो भागवत की परीक्षा भी दे दिया, अभी मुझे कोई मान सम्मान की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता नहीं, ये तो अभक्त है, इसका तो कहीं भी ठिकाना नहीं है, भगवान को प्रिय तो मैं हूँ क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो कभी कभी हम हमारे अंदर अगर भक्त बनने का भी गर्व बन जाए तो फिर हम सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन कर लेते। कभी कभी अगर हम थोड़े श्लोक बोल दें यहाँ वहाँ, तो बड़े बड़े लोग भी आकर पैर छूने लगते हैं, तो प्रणाम करते करें, आप इतनी छोटी उम्र में इतना प्रगति कर लिए, तो काय का प्रगति किया। प्रभुपाद के शब्दों को जैसे वैसे तोते की तरह रिपीट करते, और हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, और बड़े जब प्रणाम अर्पण करते तो हम आशीर्वाद देते। ये बड़ी निंदनीय चीज़ है। तो हमें समझना चाहिए कि मर्यादा हर समय पालन करनी चाहिए, फिर वो सामाजिक मर्यादा हो, आयु की मर्यादा हो, पारिवारिक मर्यादा हो। भगवान यहाँ पर देख रहे कि बुआ का लड़का है, सम्मान दे रहे। पारिवारिक योग्यता, उम्र में बड़े हैं, वय की मर्यादा पालन कर रहे, राजा है, सामाजिक मर्यादा पालन कर रहे। तो प्रभुपाद भले ही शासकों को निंदा करते थे अपने तात्पर्यों में, लेकिन जब जब उनको कोई अच्छे शासक मिलने के लिए आते थे, प्रभुपाद उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उनको सम्मान देते। कुछ भी हो जाए, भगवान ने आपको चुना है इस कुर्सी पे बैठने के लिए, मतलब भगवान की अनुमति के बिना तो नहीं बैठे आप, इसलिए आपको प्रणाम, आपका सम्मान। तो हमने पहले भी देखा, जब भगवान भीष्म पितामह को मिलने गए, वहां पर भी प्रणाम अर्पण किया, वहां पर भी नतमस्तक हुए, पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया भीष्म पितामह। चलो भीष्म पितामह तो 2 जनरेशन बड़े थे, युधिष्ठिर महाराज जो हमेशा कुछ भी हो गया तो भगवान के पास ही आते हैं, रोते रहते हैं हमेशा, हमेशा भगवान ने बचाया, लेकिन उस युधिष्ठिर महाराज को भी चरण को छू रहे हैं। तो ये भगवान की गीता तो पढ़नी चाहिए, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं, तो महान लोगों से कैसे सीखना चाहिए। भागवत कहते हैं महान लोगों से सुनकर और महान लोगों को देखकर, उनके वचनों से और उनके कार्यों को देखकर, दोनों से सीखना चाहिए। अगर सिर्फ उनको वचन सुनेंगे तो शायद हम सिद्धांत तत्व ज्ञान को समझ जाएंगे, लेकिन अगर उनके कार्यों को नहीं देखेंगे तो संस्कृति सभ्यता व्यवहार ये सीख नहीं पाएंगे। और अगर संस्कृति व्यवहार इसमें हम वैष्णव गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पाते या पालन नहीं कर पाते, तो हमारे सिद्धांत और तत्व ज्ञान का जो ज्ञान है वो किसी काम का नहीं, वो किसी के मन के ऊपर छाप, किसी के आयुष्य में, किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो भगवान के उपदेश को समझना जरूरी है, लेकिन साथ साथ भगवान के जो कार्य है, किस तरीके से भगवान कार्य करते जब इस दुनिया में आते, जो भी करते हैं हमको सिखाने के लिए करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधुनाम, अपने भक्तों को ही बचाने के लिए खास करके सिखाते हैं। इसके बाद अन्य द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए। तो कुछ छोटे भी लोग थे वहां पर, जैसे नकुल सहदेव, उन्होंने आकर भगवान को प्रणाम किया, वो रीत है, वो संस्कृति है। लेकिन जो उनके ही वय के थे, पांडव में कौन थे जो भगवान की उम्र के थे? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन भगवान की उम्र के थे, इसलिए गले में
गले डालकर सोते थे, हंसते थे, खेलते थे, बोलते थे एक दूसरे के साथ। तो वो उन्होंने आके आलिंगन किया। तो जो हमसे बड़े हैं उनके चरण छूने चाहिए, जो हमारे जैसे हैं, उनको गले मिलना चाहिए, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए, उनके नमस्कार स्वीकार करने चाहिए। इस प्रकार भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हुए फिर अपने रथ पर आरूढ़ हुए। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनको आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम से अपने से घटकर समझता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य को अलग दिशा में लेके जाते हैं और कहते हैं कि नमस्कार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान नमस्कार कर रहे हैं। ये भक्त और भगवान का रिश्ता है, नाता है। इसमें भगवान कम नहीं हो रहे, इसमें भगवान को और ज़्यादा आनंद मिल रहा है कि मैं इनके साथ कुछ रिलेशन, मेरा कोई रिश्ता बन रहा है। तो संबंध में भगवान आनंद लेते हैं। जैसे वृंदावन में भगवान किसी से बड़े नहीं, सबसे छोटे हैं, और इसलिए हर कोई व्यक्ति उनको डांटता है, फटकारता है, उनका मजाक करता है, उनके साथ खेलते हैं, उनको हराते हैं, उनका पालन पोषण इत्यादि करते हैं। तो भगवान को जब वो लोग अपने छोटा समझते, भगवान को बड़ी खुशी होती है। लेकिन हमें, जो व्यक्ति हमें छोटा समझता है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो भगवान को उल्टा है, भगवान अपने आप को छोटा दिखाना चाहते हैं अपने भक्तों के सामने। जैसे ही भगवान रथ पे बैठे तो सारे लोग भागकर आ गए, और उनसे सहन नहीं हुआ कि ये क्यों जा रहे हैं। कौन कौन आए वहां पर? सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी, धृतराष्ट्रश्च, युत्सु, गौतमो यमो, वृकोदरश्च धौम्यश्च, स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शांग्रधन्वनः। पढ़िए भाषांतर। हम्म, मनुष्य हाँ, विनायक प्रभु पढ़िए। कोई प्रभु जी पढ़ रहे थे? आपका रेंज नहीं है लग रहा है, आवाज नहीं, बीच में कट हो रहा है। और कोई पढ़ना चाहेगा? उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, रम्या तथा शत्रुघ्न सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। सबसे पहले नाम है सुभद्रा का, जो भगवान की कौन है? बहन है, बहन है। इसकी शादी किससे हुई? अर्जुन से, जिन्होंने अभी पुत्र को हमने चर्चा किया अभिमन्यु। तो वो बड़ी दुखी हो गई कि भाई जा रहे हैं। फिर द्रौपदी, वो भी दुखी हो गई, वो तो भगवान की भक्त है। कुंती महारानी, भगवान की बुआ है, वो भी दुखी होगी। उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी है, परीक्षित महाराज की माँ है। गांधारी, धृतराष्ट्र, कौरव के माता पिता, वो भी दुखी हो गए, भगवान जा रहे हैं। युत्सु, जो कौरव में आता है, एक बचा था वो। कृपाचार्य, कृपाचार्य यानी जो पांडवों के कुलगुरु में से एक है। धौम्य एक है और कृपाचार्य। नकुल और सहदेव, भीमसेन और सत्यवती। सत्यवती कौन है? ऊपर आया था उसका नाम, मत्स्य सुता। विष्णुदेव की माता जी ना। हाँ, भीष्मदेव की माता जी, तो सत्यवती। शंतनु की वाइफ, किसकी वाइफ? महाराज शंतनु। हाँ, महाराज शांतनु, शांतनु की पत्नी सत्यवती। और शांतनु से विवाह होने के पहले पराशर मुनि से उनको व्यासदेव की प्राप्ति हुई। तो व्यासदेव की माँ ही सत्यवती, और भीष्म पितामह की भी माँ। भीष्म पितामह की नहीं है, एक्चुअली गंगा के पुत्र है भीष्म पितामह, और गंगा शांतनु की और एक पत्नी। वैसे उनको भी माता जी बोलते थे ना प्रभु। हाँ, क्योंकि उनकी वो सौतेली माँ थी। माता जी।
तो सभी मूर्छित से हो गए। ये सारे लोग, लोग बूढ़े, अ, बड़े ज्ञानी, स्त्रियां, बुआ, बहन, रानियां, भीमसेन जैसे महाकाय लोग, शूरवीर, ये सभी मूर्छित हो गए। क्यों? कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तो भागवत महापुराण जो है, ये प्रेम पुमार्थो महान प्रदान करता है। मतलब भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको प्रदान करने वाला है, हमारे हृदय में स्थापित करने वाला। तो हालांकि ये प्रेम की जो बातें हैं ये दशम स्कंद में होने वाली, जो ब्रजवासियों का खासकर भगवान के प्रेम है, उनका आदान प्रदान है, अलग अलग रस है, उसका वर्णन दशम स्कंद में होने वाला है। अभी हम पहले स्कंद में हैं, लेकिन पहले स्कंद इंट्रोडक्शन की तरह है, ट्रेलर। इस स्कंद में आगे जो भी आने वाला है उसका थोड़ा थोड़ा झलक मिलता है। तो श्रीमती राधा रानी और ब्रजवासियों का जो विरह है वो भक्ति की सबसे उच्च अवस्था है, वो आगे आने वाली है। तो उसका ट्रेलर यहाँ पे आ रहा है, उसकी एक झांकी यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है कि जब हस्तिनापुर के लोग भगवान को खो रहे थे, तो पता नहीं अभी वापस कब आएंगे, पता नहीं ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब तक हम रोज इनका दर्शन कर रहे थे, रोज इनसे बातें सुन रहे थे, इनका गाइडेंस भी मिल रहा था, अभी हमारे साथ नहीं रहेंगे। ये सतपुर सभी लोग मूर्छित हो गए, ये जा रहे हैं अंत में। तो प्रभु जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि विरह क्या होता है। तो विरह के ऊपर पूरा ऐसे एक निबंध यहाँ पर हम देख सकते प्रभुपाद तात्पर्य, आखिरी तात्पर्य पढ़ेंगे और रुकेंगे। मैं पढ़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बहुत गंभीर वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, यानी सभी जीवों के लिए, एवरी सोल, हर एक आत्मा के लिए सबसे आकर्षक चीज क्या है? क्या है? भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और उसको जब वो खो देता है या उसके पास नहीं होता, दर्द तो होगा, होने वाला है। बद्ध जीव, ये बद्ध जीव की स्थिति क्या है? माया के वशीभूत होकर ही वो भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि जीव और भगवान इनका नाता शाश्वत है, कभी ना टूटने वाला नाता है। तो नाता अभी भी है, लेकिन माया ने उसको भुला दिया है। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते। जैसे मैंने अभी कहा कि अमेरिका के लोग भारतीय खाने को लेकर बड़े एक्साइटेड रहते हैं, तो बड़ा उनका आकर्षण रहता है। तो उनका अनुभव कितना है? दो चार सब्जी, ज़्यादा से ज़्यादा समोसा उन्होंने खाया होता है विदेश में, तो उसको लेकर सोचते अरे क्या भारत का खाना, भारत का खाना क्या जबरदस्त। अब उनका भी भारत के खाने के प्रति आकर्षण है, या उसकी सराहना करते हो, उसकी स्तुति करते हैं। और हम जो भारत में रहते हैं, हम भी भारतीय खाने से बड़े आकर्षित हैं, हम भी उसकी सराहना करते हैं। अब उनका जो भारत के खाने के प्रति आकर्षण या उसके जो स्तुति करते हैं, और हम जो स्तुति करते हैं, क्या दोनों समान है? एक ही स्तर पे है? नहीं। क्या अंतर है? हम लोग को पूरा डिटेल्स में पता है, उनके पास कुछ थोड़े बहुत ही अनुभव है। बस वैसा ही फर्क है एक बद्ध जीवों में और नित्य सिद्ध भक्त में। एक शुद्ध भक्त जो भगवान का अनुभव कर रहा है भाव या प्रेम के स्तर पर, और एक साधक, इसमें क्या अंतर है? साधक मतलब हम सब उस विदेशी भक्त की तरह है, या विदेशी व्यक्ति की तरह है जिसने दो चार आइटम सिर्फ देखे। कभी कीर्तन में जबरदस्त ट्यून गाया है तो उसने नाचा है, फिर भगवान का ड्रेसिंग एकदम उसके टेस्ट के अनुसार बना है तो देख के वो खुश हो गया है, या कोई प्रसाद में उसका पसंद वाला आइटम आ गया तो उसमें उसको एक्सटेसी आ गई। ऐसा तीन चार जगह पे कुछ छोटा छोटा अनुभव मिला है, कीर्तन में, दर्शन में, प्रसाद में, उससे हमें लगता है कि भक्ति जबरदस्त है, लगता है कि नहीं? लेकिन हमारा जो भक्ति के प्रति अप्रिसिएशन है वो एकदम छोटा है। एक्चुअली हमने अभी तक भक्ति का पूरा टेस्ट किया ही नहीं।
तो जब शुद्ध भक्त कहते कि भगवान शिव आपकी भक्ति दीजिए, प्रहलाद महाराज कहते वदमी तव दासी योगम, मुझे आपका दास बना के रखिए, मुझे आपकी भक्ति दीजिए, मैं आपका नाम उच्चारण करता रहूं, भक्तों के संग में रहूं। जब वो कहता है, जब प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो एक्चुअली वो पूरा क्यूजिन, मतलब सारे आइटम उन्होंने खाए हैं, और अब वो कह रहे कि जबरदस्त है ये भगवान, चाहिए और हम भी कहते भगवान जबरदस्ती भक्ति मुझे दे दो, लेकिन हमने क्या चखा भी नहीं उसको पूरा भी। यहाँ वहाँ कहाँ भारत के सारे आइटम, पूरे भारत के सारे आइटम मिलाए कितने होंगे? 5-10 हज़ार तो कम से कम होंगे। उसमें से 4-5 किसी ने यहाँ वहाँ खाए हैं, वो भी ऑथेंटिक नहीं होंगे, तो उसका भी अप्रिसिएशन है, लेकिन जिसने खाया उसका भी अप्रिसिएशन है। दोनों में फर्क है। उसी तरह जो बद्ध जीव है, क्योंकि भूल गया है वो सब जो उसने भगवत धाम में अनुभव किया था, इसलिए अभी वो विरह विरह को उसको कुछ समझता ही नहीं। भगवान बिछड़ गए तो दर्द होता है, दुख होता है, तो समझ में नहीं आता, भले वो साधक क्योंकि वो बद्ध है। बरोबर लिखते उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते, अनुमान कर सकते। तो जो शुद्ध भक्त है वो पूरा अनुमान कर सकते हैं, जो साधक भक्त है थोड़ा सा अनुमान कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। वृंदावन से भगवान जब चले गए तो वापस कभी आए ही नहीं, विरह के रूप में प्रकट रहे वहां पर, विरह में ही उनका दर्शन करते थे। तो आजीवन उनको ये वियोग से आघात, और जब किसी को ऊपर कुछ आघात होता है तो आघात शब्द सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नकारात्मक है कि दुख, दुख यहाँ पर प्रतीत किया जा रहा है कि आजीवन आघात पहुंचता रहा। तो जब हम पढ़ते हैं कि उनको पूरी जिंदगी भर ये सहन करना पड़ा, मतलब हमें लगता है बड़े दुखी रहेंगे। फिर प्रभुपाद कहते अत्यंत प्रिय गोप कुमारी श्रीमती राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। उनके ऊपर जो गुजरी उसका तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, ना उसका वर्णन कर सकते। हमें लगता है कितना दुख होगा ही, क्योंकि हम जानते नहीं कि ये दुख है कि सुख है। वो जानते हैं कि दुख में भी सुख है, एक ही समय पर दुख भी है और सुख भी है। लेकिन ये इतना उच्च स्तर है विरह में भगवान की भक्ति करना, अभी हम सिर्फ पढ़ पा रहे हैं लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले थे। कौन मिले थे? श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिली थी, और उन्हें जैसे अनुभूति हुई, उन्होंने जब कुरुक्षेत्र में भगवान को देखा तो ऐसा था, मान लीजिए कि निर्जल एकादशी के दिन पानी को देखना, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने निर्जल एकादशी बनाई, तो बाकी समय प्यास लगती है और पानी देखते तो आनंद होता है, लेकिन निर्जल एकादशी के दिन अगर कोई पानी पीते हुए दिखा तो आनंद होता है कि दुख होता है? पेट में और पीड़ा बढ़ती है ना। तो कहने का मतलब है, भले राधा रानी ने यहाँ पर कृष्ण को देखा था कुरुक्षेत्र की भूमि पर, लेकिन बोली यार सामने कृष्ण है लेकिन खा नहीं पा रही, आनंद नहीं ले पा रहा हूँ, संबंध स्थापित नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा राज थाट में खड़ा है, कहाँ मेरा ब्रज का कान्हा और कहाँ पर ये द्वारकाधीश, हमारा कोई संबंध ही नहीं लग पा रहा है। सामने है लेकिन हम उसका रस का आदान प्रदान नहीं कर पाए, तो पहले से स्थिति बदतर हो गई। पानी नहीं दिखा तो भी दुख है, पानी दिखा तो और ज्यादा दुख है। वैसे ब्रजवासी जो वृंदावन में थे कृष्ण नहीं थे, दुखी तो थे ही, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में आए और भगवान को देखा और ज्यादा दुखी हो गए कि ये हमारा कृष्ण नहीं है। निस्संदेह, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कभी कभी लोग पूछते हैं यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, अरे प्रभु जी इसमें लिखा है कि एक बार कोई भगवत धाम जाएगा तो वापस नहीं आएगा, मैं कैसे आ गया? मैं भगवत धाम में था ना, मैं कैसे आ गया? प्रभु यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान जब कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, मतलब वैसे तो हम हटेले बेटे हैं भगवान के, इसलिए यहाँ पर आए, लेकिन अगर हम ठीक से भगवान के सानिध्य को जब प्राप्त करेंगे और उसमें रस प्राप्त करेंगे तो वहां से निकलने का कोई भी इच्छा नहीं करेगा। ऐसे नहीं कि वहां पर कोई गया
तो वन वे ट्रैफिक है, रिटर्न नहीं आ सकता, दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई बाहर निकल नहीं सकता, भगवान जाने नहीं देते, बहुत कड़क सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, जब व्यक्ति भगवान का रसपान करता है, उसको इच्छा नहीं होती उनको छोड़ने की, लेकिन अगर उसने इच्छा की तो जरूर नहीं चाहता, तो अंत में हमारी इच्छा है। यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसलिए हम भगवान को जब अ, अनुभव करेंगे, तब जाकर उस विरह को भी समझ सकते। अभी हमारा अनुभव ही नहीं भगवान के सानिध्य का, तो विरह को कैसे समझता है। प्रभुपाद कहते हैं, शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है, जो शुद्ध हो चुके हैं पूरी तरह से, वो ये सब समझ सकते हैं, इनके बारे में उनको ज्ञान है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो उसके बारे में आगे बताया जाएगा अगले चैप्टरों में, लेकिन आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं। तो हमने देखा कैसे युधिष्ठिर महाराज ने राज्य संभाला कोऑपरेशन के साथ, क्योंकि भगवान से कोऑपरेट किया, वैष्णव की आज्ञा से कोऑपरेट किया, इसलिए सारी सृष्टि ने उनके साथ कोऑपरेशन किया। उसके पश्चात ही भगवान कुछ दिन रहने के पश्चात जब निकले, तो घर के हर सदस्य, हस्तिनापुर के हर निवासी विरह का अनुभव किए और मूर्छित होकर गिरने लगे। तो उसके पश्चात आगे क्या हुआ, हम कल के सत्र में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ प्रश्न है, आज हमने चर्चा की उसके ऊपर? हरे कृष्णा। प्रभू जी, आता आपण जो श्लोक बघितला त्याच्यामध्ये एक तात्पर्यामध्ये असं दिलंय की त्यांना अति नैसर्गिक शक्तीचा कोणताही उपद्रव नव्हता, भाषांतरामध्ये दिले पूर्वीचे लोक होते. हाँ, उनको 6 नंबरच्या श्लोकच्या भाषांतरामध्ये 6 नंबर, बोलिए. त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे की त्यांना अति नैसर्गिक शक्तीचा कोणताही उपद्रव नव्हता. त्याचा अर्थ समज आदि दैविक क्लेश नहीं थे. म्हणजे ते अतिवारा, अति पाऊस वगैरे. हाँ, बरोबर बरोबर. ओके ओके, थँक्यू. ओके, और किसी कोई प्रश्न है? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताय गौतम हरि हरि. हरे कृष्ण.